सुस्वागतम दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं की एक कविता देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम हमारी कविता को। मैं संजय शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। कबीर की साखियां। तो सबसे पहले हम कबीर जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 के आसपास काशी नामक स्थान में हुआ था। इनका लालन पालन निसंतान दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया। ऐसी मान्यता है कि कबीर के माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था और उनको फिर अपनाकर नीरू और नीमा नाम की दंपत्ति ने क्या किया, उनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु रामानंद थे, जो कि दक्षिण के प्रसिद्ध धर्मगुरु थे। इनके जीवन में हिंदू और मुसलमान दोनों के संस्कार विद्यमान थे। तो ये जो काम करते थे वो जुलाहे का काम करते थे, अर्थात कपड़ा बुनने का काम करते थे। और फिर समाज के विविध लोगों से इनका संपर्क आता था। तो खास तौर पर इनके जीवन पर जिन धर्मों का प्रभाव पड़ा, उसमें हिंदू और मुसलमान ये दो धर्म प्रमुख थे। रचनाएं, कबीर जो है अनपढ़ थे, उन्होंने किसी प्रकार का ज्ञान ग्रहण नहीं किया था, शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने सीखा वो अनुभव से सीखा। जो देखा आंखों से उसको उन्होंने अपनी कविता में व्यक्त कर दिया है। अनपढ़ कबीर अपने शिष्यों के सामने दोहे पद मौखिक रूप से बोलते थे, जिनका संकलन उनके शिष्यों ने किया। इसे बीजक नाम से जाना जाता है। पदों तथा दोहों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि जो रचनाएं करता है वो दोहे, पद, चौपाई, इस प्रकार से अलग अलग काव्य रूपों में करता है। लेकिन कबीर ने जो है जो कुछ भी उन्होंने दोहे लिखे हैं वो साखियों के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो इनके जो शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने इनके दोहों का, साखियों का संकलन किया, पदों का संकलन किया और बीजक नाम से संकलन करके रखा। पदों तथा दोहों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, अर्थात सदुक्कड़ी भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा होती है। अलग अलग भाषा अलग अलग प्रांतों में बोली जाती है, तो उन भाषा के जो प्रचलित शब्द हैं उनका प्रयोग कबीर ने अपने दोहों में किया है और विद्वानों ने इस भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर ने अपने काव्य के द्वारा समाज में व्याप्त आडंबर अन्याय पर जमकर प्रहार किया। तो कबीरदास जी जो है उन्होंने समाज में जो दिखावा है, जो भी दिखावे के काम होते हैं, विशेष तौर पर विविध प्रकार से प्रभु की आराधना के समय पर जो आडंबर दिखाया जाता है, उसका कबीर ने विरोध किया है। इनकी मृत्यु मगहर में 1518 के आसपास हुई है। तो ये मगहर जो है वो काशी से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है जो मगहर है, और ये दोनों गांव जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, बनारस के आसपास। तो चलिए साखियों की ओर बढ़ते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहो दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊं तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। दया करे सब कोई। तो चलिए इसका सरल अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहला साखी देखते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का,
पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। तो जैसा कि शीर्षक है साखियां, तो पहले हम साखी का अर्थ समझ लेते हैं। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य, या जो हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष घटना घटित हो रही है उसे हम कहते हैं साक्ष्य या साक्षी या गवाह। तो इस प्रकार से कबीरदास जी जो है वो हर चीज के गवाह है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने महसूस किया है, जो उन्होंने समझा है, जो उन्होंने अनुभव किया है, उन सारी चीजों के वो गवाह हैं, और उन सभी को उन्होंने अपने इस साखियों में व्यक्त किया है। तो प्रत्यक्ष आंखों के सामने जो घटना घटित हो रही है वो देखकर कबीर ने सभी चीजों को अपने साखियों में व्यक्त किया है, इसलिए उनके जितने भी दोहे हैं वो साखियां कहलाई। तो पहला हमने जो साखी यहाँ पर देखी है उसका अर्थ भी समझ लेते हैं, सरल अर्थ भी देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति जो है, साधु की जाति या संत की जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो पूछना ही है अगर हमें कुछ उनसे, तो हमें उनका ज्ञान पूछना चाहिए। और एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से तलवार का महत्व उसकी धार से, उसकी मजबूती से होती है, उसी प्रकार से साधु का जो महत्व है उसके ज्ञान से। अब अगर हम तलवार को महत्व देने के स्थान पर हम उसके म्यान को, जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, हम उसे ही महत्वपूर्ण मान ले, और खरीदते समय अगर तलवार के हम सुंदरता जो है वो उसकी म्यान से उसका आकलन करें कि कितनी मजबूत है, कितनी टिकाऊ है, कितनी अच्छी है, कितनी धारदार है, तो फिर हम किसी भी युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। तो तलवार जो है उसकी म्यान की वजह से महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसकी धार की वजह से, उसकी मजबूती की वजह से महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार से इस उदाहरण के द्वारा कबीर कहते हैं कि किसी भी संत की, किसी भी साधु की महत्ता इस बात में है कि उसके पास ज्ञान कितना है, और हम उसके ज्ञान को हमें उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए, ना कि उसकी जाति को। कुल मिलाकर कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो कर्म से, ज्ञान से, विद्वान ज्ञान से पहचाना जाता है, कर्म से पहचाना जाता है, ना कि उसके जाति से। व्यक्ति बड़ा भी अपने ज्ञान से ही होता है, अपने कर्मों से ही होता है, ना कि किसी विशेष जाति में पैदा होने से। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक, वही एक की एक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई हमें गाली दे, बुरे शब्दों का प्रयोग करे, खराब शब्दों का प्रयोग करे, तो हम उसे पलट कर हम उसे जवाबी गाली दे देते हैं। इस प्रकार से हम पलट कर गाली दे देते हैं, तो फिर वह जो आई हुई गाली जो एक थी वो पलट कर क्या हो जाती है, अनेक हो जाती है। फिर सामने वाला भी पलट कर हमें गाली देता है, फिर हम उसे पलट कर गाली देते हैं। इस प्रकार से ये दौर चलते चला जाता है, और कई बार ये दौर आगे बढ़कर लड़ाइयों में परिवर्तित हो जाता है। तो कबीर क्या कह रहे हैं, इसका उपाय क्या है? कबीर कह रहे हैं कि जो गाली दी गई है, जो गाली हमें दी गई है, उसका हम जवाब ही ना दे। जब हम ऐसा करेंगे तो वह गाली जो है वो एक की एक ही रह जाएगी और बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि कोई हमें गाली दे तो हमें उसका उलट कर उत्तर नहीं देना चाहिए, ताकि वह एक गाली एक ही रह जाएगी। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नाही। कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य कितना दिखावा करता है। जब हम प्रभु का नाम स्मरण करने के लिए बैठ जाते हैं तो हम माला हमारे कर में अर्थात हाथ में फिर रही होती है, गोल गोल घूम रही होती है, 108 मणियों की हो या 111 के मणियों की हो या उससे ज्यादा की हो, और जीभ हमारे मन में प्रभु का नाम लेते हुए घूम रही होती है, जैसे राम 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 राम, या फिर किसी और भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो मन में जीभ घूम रही होती है। लेकिन इन दोनों के घूमने के साथ साथ हमारा मन भी जो है वो 10 दिशाओं में घूम रहा होता है। अब 10 दिशाएं कैसी हैं? 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं और आकाश और पाताल, इस प्रकार से 10 दिशाएं मानी गई है। तो 10 दिशाओं में हमारा मन घूम रहा है।
तो इसे हम किसी भी आधार पर स्मरण नहीं कह सकते। नाम स्मरण, प्रभु का नाम स्मरण या प्रभु की ध्यान भक्ति हम नहीं कह सकते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, किताब हमारे हाथ में होती है और हमारा ध्यान टीवी में होता है या मोबाइल में होता है या बाहर जो हमारे मित्रगण खेल रहे हैं उन पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तो हम 10 घंटे भी बैठ जाएं तो भी पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक स्थिति यही भी है, यहाँ भी है। तो कर में जो है वो माला तो गोल गोल घूम रही है, एक एक मणि के साथ हम एक एक प्रभु का नाम ले रहे हैं, मुख में जीभ हमारी घूम रही है, लेकिन हमारा मन 10वें दिशाओं में है। 10वें दिशाओं में कैसे हैं? तो बाहर क्या हो रहा है या फिर कौन आ गया घर में, बच्चे क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारा ध्यान घूम रहा है। तो निश्चित तौर पर यह किसी भी स्थिति में नाम स्मरण नहीं कहा जा सकता, प्रभु की ध्यान, प्रभु की साधना नहीं कही जा सकती। तो मन का एक जगह पर स्थिर होना जरूरी है। तो जिस प्रकार से पढ़ाई के लिए ये जरूरी है, उसी प्रकार से प्रभु का नाम स्मरण करते समय भी हमारा ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित होना जरूरी है। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई, खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए, कमजोर व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का समय पक्का बलवान बनता है, कभी न कभी वो बलवान हो जाता है। और उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि घास जो है बड़ी तुच्छ सी चीज है, बहुत कमजोर है, हम इसकी बहुत बुरी तरह से हम उसको पैरों के नीचे मसल देते हैं, लेकिन यही घास जब हमारे आंखों में उसका तिनका आकर गिर जाता है तो हमारी आंख में बहुत तकलीफ या पीड़ा पहुंचाता है, और तब हमें पता चलता है कि इस घास के तिनके का कितना महत्व है। तो कबीर कहता है कि किसी भी कमजोर का अपमान मत कीजिए, उसका समय कब बलवान हो जाएगा हम बता नहीं सकते हैं, और वो हमें फिर पीड़ा पहुंचा सकता है, तकलीफ पहुंचा सकता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में बैरी अर्थात दुश्मन, इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है, लेकिन कब तक? जब तक आपका मन शीतल या शांत ना हो। हमारा मन विचलित होगा, हमारा मन अगर घमंड से भरा हुआ होगा तो फिर हम जो है हमारे दुश्मन बढ़ जाएंगे इस संसार में। तो जब तक आप घमंड का त्याग नहीं कर देते हैं, गर्व का त्याग नहीं कर देते हैं, अभिमान का त्याग नहीं कर देते हैं, तब तक कोई हमारे दुश्मन जो है बने रहेंगे। और जिस दिन हम इनका त्याग कर देंगे, घमंड का त्याग कर देंगे, तो फिर संसार में हर कोई हम पर दया करने लगेगा, हर कोई हमारी मदद करने लग जाएगा, हर कोई हमारा मित्र बन जाएगा। तो कबीर कहते हैं कि इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है, अगर हमारा मन साफ, शीतल और शांत हो, और इस घमंड का हम अगर त्याग कर दें तो सब संसार के सभी व्यक्ति हम पर दया करने लगेंगे, हमारे साथ मित्रता करने लगेंगे, हमारे साथ उठने बैठने लग जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद।